आत्मज्ञान को प्राप्त करो। हे सौम्य, हे सत्य कौम, मैं कौन हूँ यह मालूम कर। अपने भीतर टटोल, इस संसार व शरीर की वास्तविकता को बूझ। जैसे ही तू जाग जाता है तेरा स्वप्न झूठा हो जाता है। इसी प्रकार जब तुझे आत्मज्ञान हो जाएगा तब ये संसार असत्य हो जाएगा, अदृश्य हो जाएगा। संसार केवल मन की उपज है। इसका अस्तित्व केवल संबंध रखता हुआ परिवर्तनशील एवं परतंत्र तथा दृष्टि विषयक और निर्भर रहने वाला है। ये ब्रह्म से निकला है, उसी में रहता है तथा अंत में उसी में मिल जाता है। हे सत्य कौम, तेरा प्रथम कर्तव्य अपनी आत्मा को पहचानना है। यह आत्मा अनंत है तथा आत्म प्रकाश है। इस तुच्छ अपनेपन को नष्ट कर दे और सच्चिदानंद आत्मा से संपर्क रख। शरीर, स्त्री, संतान तथा धन में जो आसक्ति है उसका त्याग कर दे। इच्छा, स्वार्थ व अपनेपन को तिलांजलि दे दे तथा उस पूर्ण ज्ञान निर्विकल्प समाधि को प्राप्त कर जिसमें न कोई विषय है, न उद्देश्य, न प्रसन्नता है, न दुख, न सर्दी है, न गर्मी, न भूख है, न प्यास। तब तू सर्वश्रेष्ठ आनंद, अनंत शांति, असीम ज्ञान तथा अमर गति का भोग करेगा। तू अज्ञान के आवरण से कृत्रिम निद्रा के वशीभूत है। तू आत्मज्ञान द्वारा कृत्रिम निद्रा से जाग और अमर गति को जान। तू कब तक माया के फंदे में फंसा रहना चाहता है? बहुत हो चुका, अब तू इन बंधनों को तोड़। अविद्या की जंजीर को तोड़ दे, उन 5 पर्दों को फाड़ दे और इस हार मांस के पिंजरे से विजयी होकर निकला। मेमने की भांति मैं न कर, बल्कि ओम 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 की गर्जना कर। ओम 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 का स्मरण कर, स्वीकार कर, सिद्ध कर और पहचान। अपनी आत्मा को पहचान और इसी क्षण बंधन से मुक्त हो जा। तू ही सम्राटों का सम्राट है, तू ही सर्वश्रेष्ठ है। उपनिषदों के अंतिम शब्द ध्यान में ला। तत्त्वमसि, तू ही वह है। मेरे प्रिय सत्य कौम, उसे जानना ही वह बन जाना है। अपने भीतर टटोल, अपने को समस्त विचारों से विमुक्त कर ले। विचार शून्य बन जा। सत्य और असत्य की पहचान कर, अनंत और अदृश्य में भेद कर। इस बहते हुए मन को बार बार केंद्रित करने की चेष्टा कर। विपरीत की द्वंद्वता से ऊपर उठ। नेति नेति के पाठ का अध्ययन कर। धोखे के चक्रों का नाश कर दे। अपने को सर्वव्यापक आत्मा से मिला। आत्मज्ञान प्राप्त कर और उस सर्वश्रेष्ठ आनंद का भोग कर। धर्म की प्रथम घोषणा यही है कि आत्मा एक है, एक अनेक नहीं हो सकता। ये कैसे संभव है? एक अनेक के समान प्रतीत अवश्य होता है। जैसे रेगिस्तान में जल का आभास किसी स्थिति विशेष में मनुष्य, आकाश में नीलिमा, सीप की चांदी तथा रस्सी का सांप। इसे अध्यात्म कहते हैं। इस अध्यात्म को ब्रह्म चिंतन अथवा ज्ञान अध्यात्म द्वारा नष्ट कर दे और ब्रह्म शक्ति द्वारा चमत्कृत हो। ब्रह्म अवस्था को पुनः प्राप्त करने की चेष्टा कर। अपने सच्चिदानंद स्वरूप में रमण कर। अज्ञान के कारण ही दुख और क्लेश व्यापते हैं। अपनी वास्तविक प्रकृति को पहचान और अनुभव कर। वास्तव में अस्तित्व, ज्ञान और सुख संपूर्ण है। तू वास्तव में अमर है तथा सर्वव्यापक आत्मा है। उपनिषद के इस उपदेश को स्मरण रख। जीव और ब्रह्म एक है। ओम के रहस्य पर विचार कर और अपने स्वरूप में स्थित हो। केवल आत्मज्ञान द्वारा ही अज्ञान तथा तीनों क्लेशों का नाश किया जा सकता है। आत्मज्ञान ही तुझे अमर गति, अनंत सुख, चिरस्थायी शांति और सुख दे सकेगा। तू वह अमर आत्मा है जो समय, स्थान और उत्पत्ति से भी परे है। तू इसमें तनिक भी संदेह न कर। समय, स्थान और उत्पत्ति मन की उपज है। वह केवल मन में ही रहते हैं। दूरदर्शिता को प्राप्त कर। ढूंढने वाले को ढूंढ, जानने वाले को जान, सुनने वाले को अनुभव कर। इन नामों और आकारों में जो एकता है उसको पहचान। उद्देश्य विषय से भिन्न नहीं है। तू सर्वदा ही विषय को समझता रहा है। अज्ञान की इस दीर्घ निद्रा से जाग। जन्म मरण तथा उसके साथ के पापों से मुक्ति प्राप्त कर। आकारों के भ्रम से छुटकारा पा ले। मोह, ममता, मेरा तथा अपनेपन का त्याग कर। अपने को सर्वव्यापक जागृति जान। आत्मज्ञान के साम्राज्य के सिंहासन पर आरूढ़ हो जा। यही तेरा सर्वप्रथम घर है, अनंत प्रकाश तथा असीम घर का अमित स्थान है। इस मैं को क्रूरता के साथ नष्ट कर दे। अगर मैं अदृश्य हो जाएगा तो तेरे लिए वह और तू अथवा ये और वह नहीं रहेंगे। यह एक अभूतपूर्व साधारण एवं अवर्णनीय अनुभव होगा। तब तू संसार की अंतिम सुंदरता को पालेगा। तू तब जीवन मुक्त हो जाएगा, एक स्वतंत्र पुण्यात्मा हो जाएगा। इस ज्ञान को दूसरों के साथ बांटकर उन्हें भी ऊपर उठा। सत्य का सूर्य बनकर प्रकाश को चारों ओर फैला।
इस अमित आनंद और शाश्वत शांति को जन जन में बांट, तू अमर हो जाएगा।